नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अजंता की गुफाओं के बारे में सब कुछ बताती हूँ। अजंता की जो गुफा है वो 1850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। भगोरा नदी के तट पर है ये। देव शैली में है। 600 गज में फैली हुई है ये। और आज जो है ये संभाजी नगर कहा जाता है। पहले जो था औरंगाबाद जिला था, बट आज जो है संभाजी नगर कहा जाता है इसे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी उस शहर को क्या नाम दिया गया है या कुछ इससे रिलेटेड। तो पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में था, जलगांव रेलवे स्टेशन था। अजिष्ठा जो है उसका नाम था गांव का, जिसके नाम पर इसका नाम जो है अजंता रखा गया था। पर आजकल जो है इसे संभाजी नगर बोल दिया गया है। सबसे पहले इसे हिंदसांग ने देखा था। खोज जो है जॉन स्मिथ ने 1819 में इसकी की थी। सर्वप्रथम अनुकृति जो बनाई थी रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, जो कि क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में है। सबसे प्राचीन जो चित्र जिस गुफा में बने हुए हैं वो 9-10 है। यहाँ पर पूरी 30 गुफाएं हैं और जो चित्र सबसे पुराने हैं वो 9-10 में है। और सबसे बाद में जो बनी है वो एक है। 1 नंबर की जो गुफा है वो सबसे बाद में बनी है। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक जो है ये लामा तारानाथ की है। और इसकी इसमें शैली बताई गई है, देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली, 3 शैलियाँ बताई गई है। जो लामा तारानाथ थे वो तिब्बती थे। ये जो चित्र है अजंता की गुफा में वो जातक कथाओं पर आधारित है, जो कि 547 है। और इनकी भाषा जो है वो पाली है। तकनीक टेम्परा फेस्को मिश्रित, मतलब कि मिश्रित उसका यूज हुआ है। टेम्परा तकनीक का यूज हुआ है यहाँ पर। उपदेश जो है चरत भिक्वे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। अजंता एलोरा की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर या तो 62 मील की दूरी है एक दूसरे से। यूनेस्को ने इन्हें 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। इसकी जो सतह तैयार की जाती थी, जिस पर पेंटिंग की जाती, वो चावल की भूसी, गोंद, गाय के गोबर के साथ तैयार की जाती थी। जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे वो पहले उसकी जो धरातल है ऐसे तैयार किया जाता था। यहाँ पर जो पीला रंग यूज हुआ है वो संख्या की भास्म से बनाया जाता था। यहाँ पर जो क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी वो 1908 में हुई थी। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम अगर किसी को कहा जाता है तो वो अजंता की गुफाओं को ही कहा जाता है। सबसे अधिक चित्र जो है 17 गुफा में मिले हैं। जिन गुफाओं में चित्र है वो है 6 गुफाएं हैं, 9, 10, 16, 17, 1, 2। ठीक है। जापान में एक मंदिर है होरियोजी, वो 8 शताब्दी में बना हुआ है। वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। अलंकारिक, मतलब कि यहाँ के जो चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है, अलंकारिक, रूपभेद और वर्णनात्मक जिसमें जातक कथाएं हैं। 2 तरीके की गुफाएं मिली है, चैत्य और विहार। चैत्य हैं 9, 10, 19, 26, 30। चैत्य मतलब पूजा स्थल जिसे कहा जाता था। विहार 25 है, जो बाकी बची हुई ये 5 गुफाएं हैं ये चैत्य है, और बाकी जो 25 है वो विहार है। विहार मतलब कि रहने का स्थान, और इन्हें पहले संघाराम भी कहा जाता था। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। चित्रकला, यहाँ पर जो चित्रकला थी वो रेखा प्रधान है। 20 रेखा शैलियाँ यूज हुई है। जो पाश्चात्य चित्रकला है वो छाया प्रकाश प्रधान रही है, पर हमारी जो है वो रेखा प्रधान है। यहाँ की चरम उपलब्धि जो है नारी चित्रण है। अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि चरम उपलब्धि क्या रही। जो नीला रंग यूज हुआ है वो 2 और 17वीं गुफा में यूज हुआ है, और स्वर्ण रंग जो यूज हुआ है सिर्फ 10 में हुआ है। बुद्ध की 80 फीट की एक प्रतिमा है जो कि बोध गया में है। ये जापानियों ने बनवाई थी।
विश्व शांति स्तूप राजगिर, ये बिहार में स्थित है। त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली है। त्रिपिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों से ही संबंधित है और इसकी जो भाषा है वो पाली है। सबसे बड़ा महाबोधि मंदिर जो है बिहार गया में है। सिंदूरी रंग का जो प्रयोग हुआ है वो चित्रों में यूज हुआ है। काली राजकुमारी, अजातशत्रु की पत्नी और राजभवन में रानी, इनमें जो है सिंदूरी रंग यूज हुआ है। गुफा प्रवेश द्वार सर्वप्रथम देखा गया 10 का। सबसे पहले जो गुफा का प्रवेश द्वार देखा वो 10वीं गुफा का ही देखा गया था। भारत शास्त्रीय कला कहा जाता है अजंता की गुफा को, अजंता के जो चित्र हैं उन्हें। फिर बुद्ध के परिनिर्वाण दर्शाने वाली जो लेटी हुई प्रतिमा है वो नासिक, कन्हेरी, पोलोनरुआ श्रीलंका में पड़ता है। ये अजंता यहाँ पर है। ये जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं परिनिर्वाण की बुद्ध के, नासिक में, कन्हेरी में, श्रीलंका के पोलोनुरुआ में और अजंता में। बुद्ध उपदेश जो है वो पाली भाषा में रहे। यूनेस्को द्वारा जो न्यूयॉर्क से अजंता चित्र पेंटिंग प्रकाशित हुई वो पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुई और वो जो प्रकाशित हुई 1954 में हुई। अजंता और एलोरा की दोनों गुफाएं जो बनकर तैयार हुई वो 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई। इनकी जो सीमा रेखा बनी हुई है गेरुआ रंग से बनी हुई है। फिर चित्र आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चित्र ही होते हैं कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र है या ये वाला चित्र कौन सी गुफा में है। तो 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हुए हैं। इसमें जो है हंस जातक, शिवी जातक, राहुल समर्पण, वेशंतर जातक, श्रृंगार करती राजकुमारी, खंबे के खंबे से सटी हुई एक राजकुमारी का चित्र है, छदंत जातक, माता पुत्र, श्याम जातक और अप्सरा। ये सारे जो है 17वीं गुफा में है। 16वीं गुफा में है बुद्ध की पाठशाला, मरती हुई राजकुमारी, ये सबसे फेमस चित्र है यहाँ का। और बुद्ध उपदेश, बुद्ध गृह त्याग, ये जो है 16वीं गुफा में है। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग। फिर आ जाते हैं फर्स्ट गुफा में। फर्स्ट गुफा में जो है वो है मारविजय, पद्म पाणी बोधिसत्व, वज्रपाणी बोधिसत्व, राज दरबार में ईरानी दूत, ये सारे जो है फर्स्ट गुफा के हैं। दूसरी गुफा में सहस्त्रबुद्ध, सुनहरा मृग, द्वारा धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन, सरनाश, प्राणों की भिक्षा, ये सारे जो है दूसरे वाली गुफा में हैं। 10वीं गुफा में छदंत जातक और श्याम जातक, ये 17वीं में भी है और 10वीं में भी है दोनों जो चित्र हैं। 9वीं गुफा में है स्तूप पूजा। 2 चरणों में निर्माण हुआ इसका। जो अजंता की गुफाएं हैं इनका जो निर्माण हुआ 2 चरणों में हुआ। एक तो पहली दूसरी शताब्दी में हुआ जो कि सातवाहन काल में हुआ और दूसरा था 5वीं 6वीं शताब्दी जो कि वाकाटक था। ये इनका निर्माण काल है। गुफा संख्या 26 में है एक मूर्ति है जो अक्सर पूछ ली जाती है, बुद्ध महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। तो ये महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु, तो ये मूर्ति जो है 26वीं गुफा में है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने बिल्कुल आसानी से आपको पूरा जो है अजंता की गुफा से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए ये करके मैंने पूरी आपको अजंता की गुफा के बारे में सब कुछ बता दिया है। अभी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको इतनी शॉर्ट में और इतना सब कुछ कोई नहीं पढ़ा सकता, एकदम लेंदी तरीके से पढ़ाते हैं, जो कि ये है कि आपका टाइम ज़्यादा जाता है, जानकारी वही आपको शॉर्ट में मिलनी होती है। मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद। आपको और किसी से रिलेटेड कोई वीडियो बनवानी हो या तो शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बाघ की गुफा के बारे में सब कुछ जानकारी देती हूँ। जितना शॉर्ट में मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ, कोई नहीं दे सकता और आपका बहुत कम टाइम लगेगा। आपको इतनी बड़ी बड़ी बल्कि बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये शॉर्ट में वीडियो देखिए और आप सब जो भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में कला की दृष्टि से वो सब आंसर आराम से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बाघ की गुफा, इसका जो पुराना नाम था वो कल्याण था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 से 5 शताब्दी में बनी है। ये मध्य प्रदेश जो स्थित जहाँ है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये इनकी जो खोज की थी वो 1818 में डेगरफेल्ड ने की थी। अन्य नाम जो है इन्हें पंच पांडव गुफा भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो पंच पांडव गुफा भी है। इस पर अजंता का प्रभाव है। इसके जो भित्ति चित्र है उन पर अजंता का प्रभाव है और इसका जो ये 1 और 2 अजंता की जो गुफाएं उनके समकालीन मानी जाती हैं। यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो 9 गुफाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 5 में चित्र मिलते हैं अब, और जो 4 गुफाएं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। जो गुफा संख्या 1 का क्षेत्रफल है वो 23 फीट इंटू 14 फीट है। जो एक गाय का चित्र है जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो जो गुफा संख्या 4 है उसके सामने चित्रित है। यहाँ की जो तकनीक रही वो टेम्परा रही। 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने प्रतिलिपियाँ तैयार की यहाँ की। ये जो है गुफाएं हैं वो गुप्त काल मतलब गुप्त काल की हैं। गुप्त राजाओं ने इनका निर्माण कराया था। यहाँ जो चित्र है उनका जो चित्र है शोकाकुल नारी, वो गुफा संख्या 4 में चित्रित है। शोकाकुल नारी, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चित्र कहाँ पर है, तो ये बाघ की गुफा संख्या 4 में चित्रित है। तो इसकी जो प्रतिलिपि सुरक्षित है वो है ग्वालियर के गुजरी महल में। यहाँ पर जो गुफाएं हैं 5 गुफाएं मिलती है अभी, और जो 4 गुफाएं पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। तो जो फर्स्ट गुफा है उसे जो कहा जाता है ग्रह गुफा कहा जाता है। दूसरी गुफा को पांडव गुफा या गोसाई गुफा भी कहा जाता है। तीसरी गुफा को हाथी खाना गुफा कहा जाता है और 5वीं को पाठशाला कहा जाता है। तो मैंने बाघ की गुफा का जितना भी था एग्ज़ाम की दृष्टि से सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ जाएगा। मैंने जहाँ से भी मुझे जानकारी मिल सकती थी मैंने इकट्ठा की और सारा एक वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी बताती हूँ और इसमें से ही एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से ही आएगा और बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ सब कुछ। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ बताती हूँ। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इन्हें जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। जितने भी स्तूप है वो सब इनके जीवन की घटनाओं से संबंधित है, सिर्फ एक सांची स्तूप को छोड़कर। सांची स्तूप उनकी कोई भी जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ ने दिया। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया जो बुक है वो एडविन एनॉल्ड ने लिखी थी। एडविन एनॉल्ड, लाइट ऑफ एशिया, इन्हीं से संबंधित है ये बुक और इसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखी है। ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो हुआ कुशीनगर में 483 ईस्वी में। महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु और निर्वाण मतलब कि ज्ञान। इसमें पहले मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी। स्थिति जो इन्हें महापरिनिर्वाण का इनका जो एक स्थिति दर्शाई गई है वो दाहिनी करवट लेटे हुए इन्हें दिखाया गया है। उसमें इनके बेटे का नाम जो था राहुल था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था
और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था, और ये 80 वर्ष की उम्र में ये महापरिनिर्वाण इन्हें प्राप्त हो गया था, और पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें महापरिनिर्वाण मिला था। तो अब इनसे बाहर गौतम बुद्ध के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो आप ये अच्छे से अपना कवर कीजिएगा सब कुछ, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बौद्ध संगतियों के बारे में बताती हूँ। बौद्ध संगति से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ। जितने भी मतलब 4 बौद्ध संगति हुई, इससे रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जो भी क्वेश्चन आए आप आंसर आराम से कर सकते हैं बौद्ध संगति से रिलेटेड। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये फर्स्ट जो हुई वो हुई, उसका जो स्थान था वो राजगृह था, सप्तकर्णी गुफा थी, 483 ईस्वी पूर्व हुई। और ये जो शासनकाल था अजातशत्रु का था, हर्षक वंश। इसका जो उद्देश्य रहा वो रहा कि बुद्ध उपदेशों को 2 पिटकों में संग्रहित किया गया, एक सूत पिटक, एक विनय पिटक। फिर दूसरी जो संगति हुई वो उसका जो शासनकाल था वो था कालाशोक का, शिशुनाग वंश का, वैशाली में हुई, और इसका समय 383 था। साबक मीर इसके जो है अध्यक्ष थे, और इसका जो उद्देश्य था वो अनुशासन मतभेद हो गए थे बौद्ध धर्म में, उसको स्थायित्व देना था। तीसरे जो बौद्ध संगति हुई वो शासनकाल जो था अशोक का था, मौर्य वंश। पाटलिपुत्र स्थान था जहाँ पर ये हुई, 251 ईस्वी पूर्व हुई। और इसका जो उद्देश्य था वो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म स्थायित्व प्रदान करना था। और इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, अभिधम पिटक जोड़ा गया। इसमें तीसरा जो पिटक था अभिधम, वो जोड़ा गया। जो चौथी बौद्ध संगति हुई उसका शासनकाल जो था कनिष्क कुषाण काल था। ये कश्मीर में हुई और ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई है। वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे इसके। उसका जो उद्देश्य था बौद्ध धर्म को मतलब जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था चौथी बौद्ध संगति में, हीनयान और महायान। तो ये मैंने बौद्ध संगतियों के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से ही आएगा, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और एक और मैं आपको